हाँ जी, तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी। फटाफट आज की इस वीडियो के लिंक को जल्दी से जल्दी सभी ग्रुप्स में शेयर कर दो। आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत सारे नए क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने एक महीने के अंदर अंदर आपको 200 प्लस टेस्ट प्लस 8 से लेके 10 फुल टेस्ट भी देने हैं यार, जैसे एग्जाम में टेस्ट आने हैं। और सबसे बड़ी बात है यार, सारे टेस्ट की डिस्कशन भी दे रहे हैं, लगभग एक आधे को छोड़ के लगभग सारे टेस्ट की डिस्कशन भी मिल रही है आप लोगों को। मैथ का टेस्ट मिल रहा है, रीजनिंग का, जीके स्टैटिक, साइंस का, ईवीएस का, पंजाबी का, है ना, इंग्लिश, जीके करंट इवेंट्स, कंप्यूटर, मैथ का चैप्टर वाइज सारे टेस्ट आप लोगों को मिल रहे हैं। तो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को टेस्ट? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। और हाँ, ध्यान रखना, फर्स्ट फ्राइडे सैटरडे ये जो 10 टेस्ट होते हैं, ये रोज सोमवार से वीरवार तक होते हैं, सोम मंगल बुध वीर, और फ्राइडे और सैटरडे जो है इन्हीं में से हम एक फुल टेस्ट बनाते हैं। फ्राइडे और सैटरडे चेक करने का दिन होता है कि इस हफ्ते आप लोगों ने कितना सीखा। तो दबा के फटाफट शेयर करो यार, क्या पता किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उसकी वजह से वो आगे निकल पाए, है ना। चलो, तो ध्यान रखना कहां से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। आपको सबसे पहले अरोड़ा क्लासेज ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। एंड्रॉइड फोन वाले जो हैं, अरोड़ा क्लासेज ऐप डाउनलोड करो, है ना। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे उसके बाद आपने नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल भरोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। आपने इसके बीच में देखना एक स्टोर बटन होगा, क्लिक करना है और बस सर्च करना है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट बैच। आपको यहाँ पे एक टेस्ट बैच नजर आएगा जिसकी कॉस्ट 2 रुपए होगी। ये 2 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। ध्यान रखना, किसी भी मेथड से पेमेंट कर देना और आप इनरोल हो जाओगे टेस्ट बैच के अंदर। पुराने जितने भी टेस्ट निकले हैं वो भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो स्वागत है भाई सभी का। तो फटाफट आप स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की टेस्ट सीरीज। हाँ, आईफोन वालों के लिए जो है एक अलग से ऐप है, माई इंस्टीट्यूट ऐप है, उनको अरोड़ा क्लासेज ऐप स्टोर से नहीं मिलेगी। उसके लिए ORG कोड भरना पड़ेगा, वो कोड है ARC, वो कोड है ARC। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम के लिए, क्वेरी के लिए या नया बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस दिए हुए नंबर पे, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, एक नंबर और नोट कर लीजिए जल्दी से, एक नंबर और नोट कर लीजिए, है ना, 9874230815 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट की डिस्कशन क्लास। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन, आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन। अरे भाई, लोगों के सिर में दर्द होने लग गया, कहते सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। अरे भाई, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, कई लोग पजल हो गए। कई लोग यहाँ पे 48 दिन की सैलरी दी हुई है, 1 दिन की सैलरी निकालने बैठ गए, है ना। महिलाओं की 48 दिनों की सैलरी दी हुई है, 1 दिन की सैलरी निकालो, फलाना निकालो। अरे भाई, आपको टाइम एंड वर्क नहीं करवाया मैंने। उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि M1T1W2 बराबर होता है M2T2W1। अरे भाई, ये क्या चीज है ना। देखो, M1 मतलब पहली सिचुएशन में आप कितने हैं, M2 मतलब दूसरी सिचुएशन में, टाइम पहली सिचुएशन में कितना है, दूसरी में कितना है, वर्क दूसरी सिचुएशन, हमेशा वर्क अपोजिट आता है, बाकी सारी चीजें 1 इधर आती हैं और 2 इधर आती है ना। अच्छा, अब यहाँ पे तो उन्होंने वर्क तो दिया नहीं, यहाँ पे रुपए दे दिए वर्क की जगह। अरे बात एक ही है भाई, वर्क और रुपए एक ही बात है, ध्यान रखना। आप वर्क ज्यादा करोगे आपको रुपए ज्यादा मिलेंगे, ध्यान रखना, है ना। आप वर्क ज्यादा करोगे आपको रुपए ज्यादा मिलेंगे। वर्क जितना ज्यादा होगा रुपए उतने ज्यादा होंगे। तो ध्यान रखना, कई बार वो वर्क की जगह रुपए दे देंगे, रुपए, कोई बात नहीं, 1 रुपए इधर लिख दो, 1 रुपए उधर लिख दो, यहाँ रुपए 2 लिखेंगे, ध्यान रखना। चलो ओके, सवाल क्या है, इन्होंने कहा 45 महिलाएं, कितनी महिलाएं, 45 महिलाएं 48 दिन में जो पैसे लेती हैं काम करने के, वो 31,050 लेती हैं। चलो ठीक है, बताओ हाउ मेनी मैन, हालांकि मैन पूछ लिया एक बार, छोड़ो, चलो वो मैन ही निकालते हैं। 16 दिनों में अगर रुपए देने अपनों ने 11,500, कितने देने, 11,500। तो पहले तो मैं पता लगा लेता हूं कितनी यहां पर महिलाएं होंगी, कितनी यहां पर महिलाएं होंगी, ये पता कर लेते हैं। बाद में ये चीज अपने उठा लेंगे, इस चीज से हम मैन पता लगा लेंगे, ठीक है ना। चलो एक बार हम ये चीज पता लगाते हैं। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखो यार, बहुत गजब का फॉर्मूला यार, एक बार सीख गए ना। कॉन्ट्रैक्टर वाले सम, जितने भी सम है भी, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने 50 दिन में किसी काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा, अभी 25 दिन काम किया, 1/3 काम कंप्लीट हुआ है ना। या फूड फाड वाले क्वेश्चन होते हैं, या ऐसे वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं, भी 45 महिलाएं 48 दिन में 20 मीटर गड्ढा गहरा गड्ढा होती है ना, कुछ भी, जैसे भी क्वेश्चन क्यों ना हो यार, ये फॉर्मूला एवरग्रीन फॉर्मूला है, मजा आ जाएगा इस फॉर्मूले से। ऐसे 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 चुटकियों में आंसर निकालोगे, चुटकियों में। चलो ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया है, अब इस फॉर्मूले के अंदर फिट करने की, रकम फिट करने की बारी आ गई है। चलो फिट करते हैं जल्दी से। एक सवाल मैं करवाता हूं, अगला सवाल आप लोगों को करना है, ध्यान रखना।
M1 मतलब M1 मतलब काम करने वाले कितने जने हैं, तो काम करने वाले जने पहले में 45 है, M2 बाद में काम करने वाले जितने जने कितने ये पूछा है। M1 मतलब ये नहीं कि मैन, काम करने वाला कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, उसको M1 बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। M2 मतलब सेकंड सिचुएशन में कितने हैं। T स्टैंड फॉर टाइम, पहली सिचुएशन में टाइम कितना है 48 दिन, सेकंड सिचुएशन में टाइम कितना है 16 दिन। W ये पैसों की जगह लिखना है, पहली सिचुएशन में पैसा कितना है 31,050 रुपए, दूसरी सिचुएशन में पैसा कितना है, दूसरी सिचुएशन में जो पैसा वो इधर लिखेंगे अब 11,500, अरे 11,500 करना था, 11,000, ये जीरो गलती से आ गई, 11,500 रुपए। लो जी, बस कहानी खत्म। अकेला M2 इधर पड़े रहने दो, अकेला M2 इधर पड़े रहने दो, बाकी सारी रकमें इधर आ जाएंगी उल्ट के। बस अब इसको कर लो कटिंग, अब इसको कर लो कटिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो कटिंग करें नहीं, ये लो लो, एक जीरो से पहले एक जीरो काट दो, क्लियर है। 16 32 16 30 48, देखो 3 और 1 4 और 5 9, इनका डिजिटों का टोटल 9 बन रहा है, नहीं 9 के पाड़े से ही कटेगा, है ना, ये 9 के पाड़े से कट रहा है, 9 5 45, 9 के पाड़े से कट रहा है, 9 18 9 30 27, कितना बच गया 4, 9 चौक 36, 4 बच गया, 9 5 45, ये लो जी, ये लो जी, ये 115, एकम 115 तिया 345, ये 3 आ गया, ये 3 से 3 ही कट गया, 5 दाया 50, M2 की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। यानी यहाँ पे जो महिलाएं होंगी सेकंड सिचुएशन में 50 महिलाएं होंगी। कितनी महिलाएं होंगी, अभी मुझे महिलाएं पता लगी हैं, 50 महिलाएं 16 दिन में इतनी सैलरी लेके जाएंगी, 50 महिलाएं, 50 महिलाएं। अच्छा अब वो कह रहा है एक आदमी की सैलरी जो है डबल होती है, अरे भाई आदमी को तो डबल पैसा देना पड़ेंगे, यानी कि 50 महिलाएं काम कर लें या 25 आदमी काम कर लें, एक ही बात है, इतनी सैलरी इसको देनी पड़ेगी, इतनी सैलरी इनको देनी पड़ेगी, है ना। ध्यान रखना, आदमी डबल सैलरी लेता है नहीं, इसका मतलब आदमी की संख्या आधी होगी। यानी पहले मैंने इस फॉर्मूले से महिलाओं की संख्या निकाल ली और फिर मैंने उसके हिसाब से फटाफट आधा करके आदमियों की संख्या निकाल ली। जल्दी से कमेंट करो, ताड़ियां बजा दो, फटाफट क्लैपिंग कर दो जल्दी जल्दी, नहीं तो ध्यान रखना क्या पड़ेगा। हाँ मस्त शॉर्टकट है यार, एक बार वीडियो कंप्लीट होने के बाद दोबारा जरूर दिमाग लगाना कि आप कैसे कर रहे थे और मैंने कैसे करवा दिया, है ना। चलो फटाफट चेप दो, भी फटाफट चेप दो यार। अब ना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, W की जगह पैसे लिखेंगे, ध्यान रखना। चलो तो क्या है M1 पहली सिचुएशन में आदमी कितने हैं 30 महिलाएं हैं, टाइम कितना है 22 दिन है, पैसे कितने हैं, पैसे यहां पे लिखेंगे W 30,800, 11 दिन है सेकंड सिचुएशन में, T2 टाइम 11 दिन है। M2 तो पूछा जाएगा सेकंड सिचुएशन में जने कितने हैं, 12,320 है, ये 12,320 इधर आएगा, है ना। पैसे अपोजिट लिखने हैं, पहली सिचुएशन के पैसे दूसरी साइड लिखने हैं और दूसरी सिचुएशन के पैसे पहले वाली साइड लिखने हैं, ये अपोजिट लिखना है, क्लियर है। बस कहानी खत्म। M2 यहां पड़ा रहने दो और उसके बाद ये क्या होगा 11 और 13,000 30,800 इधर आ जाएगा, लो कहानी खत्म। ग्यारह और 30,800 इधर आ जाएगा। कर लो भाई, कर लो भाई कटिंग, जल्दी से रेल बना दो, कटिंग कर लो। लो 1 0 से 1 0 कट गई, है ना। 11 11 2 22, है ना। अब ये 1 0 से ये वाली 1 0 भी काट दो। चलो तो यहाँ पे ये काटते हैं, 3 चौक 12, लो जी 4 से ही कट गया। तो M2 के लिए कितने की 4 दूनी 8 8 या 24, M2 कितने हैं 24, यानी सेकंड सिचुएशन में महिलाएं जो होंगी, महिलाएं होंगी वो कितनी होंगी 24 होंगी, कितनी होंगी 24 होंगी। अब लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है एक आदमी की सैलरी डबल है भाई, डबल है, डबल है, तो भाई 24 महिलाएं काम करेंगी और इसके बराबर 12 आदमी बिठा सकते हैं हम, है ना, क्योंकि एक आदमी को डबल सैलरी देनी है महिलाओं से, तो महिलाएं 24 हैं तो आदमी तो बेचारे आधे होंगे, क्योंकि 12 आदमी 24 महिलाओं की जितनी सैलरी ले जाएंगे ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आया 12 आदमी। लास्ट में बड़ा ट्विस्ट है, ध्यान रखना, ये जो आपके पास आई है ये M2 यानी महिलाओं की वैल्यू आई है, भी सेकेंड सिचुएशन में महिलाएं कितनी है। लो भाई ये क्वेश्चन आपके लिए फटाफट, लेकिन ध्यान रखना इस बार आदमी जो है 3 गुना सैलरी लेता है, लास्ट में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और रेल बना देना इसका, है ना, रेल बना देना इस क्वेश्चन की और इसका आंसर कमेंट जरूर करना। चलो भाई ये लो जी, ये लो जी, ये देखो क्वेश्चन क्या करना था, ये क्वेश्चन था HCF का, क्या था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो कहता है यार 3 क्लास तरह के स्टूडेंट है, 10वीं के हैं स्टूडेंट,
है ना, 11वीं के और 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, हर 10वीं के स्टूडेंट इतने हैं, 11वीं कितने हैं, 12वीं कितने हैं। अब बसें लेके आया मैं, हर एक बस में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बिठाने हैं और सारी बसों में इक्वल स्टूडेंट बिठाने हैं। देखो 2 कंडीशन दे दी, हर एक बस में भर के स्टूडेंट बिठाने हैं और सारी बच्चों में इक्वल बच्चे बैठने चाहिए, है ना। चलो तो सबसे पहले इनके फैक्टर निकालते हैं, इनके फैक्टर करते हैं। 312 का मैं फैक्टर करता हूँ, 312 का 2 के पाड़े से कट रहा है, जब तक ये 2 के पाड़े से कटता रहेगा तब तक कटिंग करते रहेंगे, तब तक कटिंग करते रहेंगे। ये 2 के पाड़े से कटिंग हो रहा है ना, ये भी 2 के पाड़े से कटिंग हो रहा है। अब ये 3 के पाड़े से कटिंग हो रहा है, अब ये 13 के पाड़े से कटिंग हो रहा है। जब तक ये 1 नहीं बन जाएगा तब तक काटापीटी करते रहेंगे भाई, तब तक काटापीटी करते रहेंगे। लो जी, चलो अब आगे देखते हैं। अब सेकंड नंबर पे फैक्टर निकालते हैं 260 के। 2 के पाड़े से कट रहे, 2 के पाड़े से कट रहे, 5 के पाड़े से कट रहे, 13 के पाड़े से कट रहे। लो गए। अब थर्ड नंबर पे फैक्टर निकालेंगे 156 के। 2 के पाड़े से कट रहा है, 3 के पाड़े से कट रहा है। लो भाई, अब हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन HCF निकालने के लिए कहा है मैंने। HCF ध्यान रखना, क्योंकि एक HCF ऐसी संख्या होती है ना, जो इससे भी डिवाइड होगी, ये भी है ना, ये डिवाइड करोगे हो जाएगी डिवाइड, कॉमन हो जाएगा, है ना। चलो तो सभी में दुआ है तो दुआ सेलेक्ट कर लो। लो दुआ सेलेक्ट कर लिया, सभी में फिर दुआ आ गया, फिर दुआ सेलेक्ट कर लिया, सभी में दुआ इसमें आ ही नहीं रहा। चलो अब सभी में 13 है, सभी में क्या है 13, 13 है तो 13 सेलेक्ट करो। तो 13 दूना 26, 26 दूना 52, हर एक बस में 52 जाने बिठाओगे। 52 एक ऐसी संख्या है, 52 एक ऐसी संख्या है ना, जो 312 में अगर भाग देंगे 52 का तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ऐसी 260 में देंगे, यानी एक बस में जो बच्चे बैठेंगे वो 52 बैठेंगे। कितने बैठेंगे? 52 बैठेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ बसें पूछी जाती तो इन सभी को जोड़ के 52 से डिवाइड कर देते, नंबर ऑफ बसेज भी आप पता लग जाता। एक बस में कितने जने बैठेंगे है ना, तो वो पूछा था, ठीक है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट कितने बैठ सकते हैं एक बस में, तो वो आएगा 52। अगला सवाल ऐसी चेपन है, आपको फटाफट इनका फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले 2 का भाग दिया करो, है ना। जो कॉमन आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, इनका HCF। क्या कहलाएगा? HCF। चलो ठीक है, बस अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, फटाफट चेप देना, ये फटाफट इनके फैक्टर निकालो। ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि मैं आपको दोबारा समझाऊं, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका और आंसर लास्ट में बताना मुझे, ठीक है। चलो ये भी एक सवाल और आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो लो भाई, लो भाई, अगला सवाल देखो। अरे पहले मुझे ये बताओ, मैंने आपको एक बात बताई हुई है, जब भी कोई नंबर लगातार सेम गैप पे होता है तो बीच वाला नंबर क्या कहलाता है? उनकी एवरेज। देखो एवरेज मतलब होता है सभी को बराबर करना। मैं सभी को जोड़ूंगा फिर बराबर बराबर बांटूंगा, और यहाँ पे शॉर्टकट लगता होता है। अगर नंबर लगातार सेम गैप पे है तो बीच वाला नंबर क्या कहलाता है? एवरेज। देखो अगर ये नंबर 5 होंगे, उधर मत देखो, एक बार इधर देखो, अगर ये नंबर 5 हुए तो बीच वाला नंबर निकालना बड़ा आसान है। 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, एक बीच में हो गया। लेकिन अगर ये नंबर 4 होते, 5, 6, 7, 8, अब मैं कहूं बताओ एवरेज क्या है? अब आप फंस गए। अब आप कहोगे इसका बीच वाला नंबर कौन सा सिलेक्ट करें? अरे भाई इन दोनों का मिड पॉइंट उठा लो, इन दोनों का 6 और 7 का मिड पॉइंट उठा लो। 6 और 7 का मिड पॉइंट है 6.5, 6.5। सेम बात यहाँ पे हुई है, सेम बात यहाँ पे हुई है। वो कहता है कि 8 नंबर है तो 4 इधर बना लिए मैंने, 4 इधर बना लिए। तो इनकी एवरेज जो है, शॉर्टकट बता रहा हूं, लॉन्ग ट्रिक से भी करा सकता था। एक्स सुक्स मान के x + 1 x + 2 x + 3, क्यों मत्था मार रहे हो? इन दोनों का मिड पॉइंट पता लग गया हमको। 21/2 क्या होता है? 10.5, 10.5। तो 10.5 से अगला नंबर कौन सा होता है? 11। ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है। सारे नंबर पता लग गए। 10.5 से पिछला 10 नंबर होता है, 9 नंबर होता है, 8 नंबर होता है, 7 नंबर होता है। लो जी, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार एक एक गैप पे, एक एक गैप पे नंबरों को कंसेक्यूटिव नंबर, क्रमागत नंबर बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे ये नंबर आगे बताओ, लास्ट वाली 3 संख्याओं की एवरेज क्या? अरे भाई इनकी एवरेज क्या होगी? 13 होगी। क्या होगी? 13 होगी। समझ आया या नहीं आया? रेल बना देना, रेल। ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर नंबर लगातार सेम गैप पे है तो बीच वाला नंबर ही क्या कहलाता है? एवरेज। बीच वाला नंबर ही क्या कहलाता है? एवरेज। लो जी, डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है। यहाँ पे 6 नंबर है, 3-3 लिख दो। 21 दुक्की तिक्की, 21 दुक्की तिक्की। और इनके बीच का नंबर क्या है भाई? 37/2 16, 18 2 36, 18.5। तो भाई ये 19 होगा, ये 20 होगा, ये 21 होगा, ये 18 होगा, ये 17 होगा, ये 16 होगा। लो भाई रेल बना दो। क्या पूछा? क्या है? लास्ट 3 नंबरों की एवरेज क्या है? भाई लास्ट 3 नंबरों की एवरेज होगी, लास्ट 3 नंबरों का बीच वाला नंबर क्या है? 20 है, 20। ये लो भाई 20। क्लियर है? कुछ फायदा हो रहा है नहीं हो रहा? जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट। आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल भी रहा है नहीं मिल रहा? लो जी, लो चक दो फट्टे,
लो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और लास्ट में सोल्व करना है इसको, ठीक है। चलो अरे भाई मेरे ये देखो यार, बात आ जाती गैप की, मैं बहुत सारी क्वेश्चन करवा चुका हूं। देखो अगर मान लो 3 पोल है तो ये जो गैप होंगे ना ये 2 होंगे, गैप हमेशा एक कम होता है, ये गैप होता है। मान लो हर 2 पोल के बीच में 10 मीटर का गैप है, हर 2 पोल के बीच में 10 मीटर का गैप है। 3 पोल है तो ऐसे में सोचो 30 मीटर का गैप बन गया। अरे भाई अगर पोल 3 है तो गैप 2 होंगे तो टोटल दूरी 20 मीटर होगी सारी, यहां से लेके यहां तक, पहले पोल से लेके लास्ट पोल तक। बस ये समझाना चाहता हूं, गैप एक कम होता है। अब 21 टेलीफोन पोल है, पोस्ट टेलीफोन 21 पोल है तो गैप कितने होंगे? 20 गैप होंगे, 20 गैप होंगे। हर एक गैप कितने मीटर का है? 50 मीटर का, 50 मीटर का। तो पहले पोल से लेके लास्ट पोल तक की दूरी जो होगी 1000 मीटर होगी। कितने मीटर होगी? 1000 मीटर। क्लियर है? वो ये दूरी जो पार करता है 1 मिनट में पार करता है। अच्छा भाई 1 मिनट में 1000 मीटर चलता है तो स्पीड पता करनी है, तो भाई स्पीड मतलब 1 घंटे की वैल्यू पता करनी है। तो जब आपको 1 मिनट की वैल्यू पता लगी, 1 मिनट की वैल्यू पता लगी, क्या आप 60 मिनट की वैल्यू नहीं बता सकते? तो 1 मिनट बराबर 1000 है तो 60 मिनट बराबर 60,000 मीटर होगा। यानी वो 1 घंटे में 60,000 मीटर चलता है और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 60 किलोमीटर आ गया। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है। अरे भाई एक्साइज इंस्पेक्टर, अरे भाई एक्साइज इंस्पेक्टर में आया हुआ सवाल। बस इसके अंदर ट्विस्ट ये था, इसके अंदर ट्विस्ट ये था भाई 21 पोल है ना तो गैप आपको 20 लेने थे। पहले पोल से लेके लास्ट के पोल के बीच में दूरी 1000 मीटर होगी। 1050 लिखा ना, फिर हिसाब लगा लेना। मजेदार चीजें सीखते हो नहीं सीखते? लो जी, है ना। लो ये करो। तो यहां पे 29 पोल है तो 28 गैप होंगे। हर एक गैप 200 का है, 28 गैप है, हर एक गैप 200 का है, 5600 का गैप है। ये दूरी कवर करता है वो 6 मिनट में, 6 मिनट में। तो भाई 6 मिनट में 5600 चल रहा है तो 60 मिनट में कितना चलेगा? 1 घंटे में नहीं, स्पीड मतलब 1 घंटे में। यार ऐसे मत निकाला करो, 1 मिनट के वैल्यू 6 डिवाइड कर दो, 60 मल्टीप्लाई कर दो, सीधा देखो 10 गुना है तो इधर 10 गुना कर दो। 56,000, 56,000 मीटर का मतलब होता है 56 किलोमीटर पर आवर। क्या होता है? 56 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? वेरी गुड। लो करो भाई फिर ये लो स्क्रीनशॉट, लो करके बताओ, जल्दी से करके बताओ। इस बार 1.5 मिनट आ गया, ध्यान रखना, डरना नहीं है, रेल बना देना। चलो ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये लो। अरे भाई मेरे, अरे भाई मेरे, ये देखो क्या कह रहा है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैंने 8 एप्पल, मुंह में पानी आया एप्पल का नाम सुन के या नहीं आया? जल्दी बताओ। 8 एप्पल खरीदे 34 रुपए में। कितने रुपए में? 34 रुपए में। तो और 12 एप्पल बेचे 57 रुपए में। पूरी डील के अंदर 45 रुपए का फायदा हुआ। बताओ मैंने कितने एप्पल बेचे? अच्छा रुपए का फायदा हुआ, रुपए का। ध्यान रखना, अगर वो रुपए का फायदा गिना रहा है तो आपने क्वांटिटी बराबर करनी है, क्योंकि मैं इस साइड गैप चाहता हूं 45 रुपए का। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो वो 45 रुपए का है, तो डेफिनेट इनको तो मैं बराबर कर नहीं सकता, मुझे क्वांटिटी बराबर करनी है ताकि मैं इन दोनों के बीच में गैप जो है 45 रुपए का निकाल सकूं। बराबर मत करो उसको, इसको तो गैप बनाना है 45 का। चलो ठीक है, आपको क्या करना है? इन दोनों को बराबर करना है, बराबर करना है। तो 8 और 12 कैल्शियम कितना होता है? 24। ये खरीदने की चीज है, ये बेचना इस रेट में, ध्यान रखना। तो 8 और 12 कैल्शियम होता है 24। क्या होता है? 24। चलो 8 को 24 बनाना है, 3 से गुना करो, और इसको 3 से गुना किया तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 34 112, 30 90 और 12 102 रुपए का। सच 34 102। 12 एप्पल 57 के बेचे तो 24 एप्पल कितने के बिकेंगे? इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करोगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे। लो भाई, जब मैंने 24 एप्पल बेचे, कितने एप्पल बेचे? तो मुझे फायदा हुआ 12 रुपए का। तो 24 एप्पल बेचे तो 12 रुपए का फायदा हुआ। रुपए इधर लिखेंगे। 12 रुपए का फायदा हुआ जब 24 एप्पल बेचे, है ना। आपने रेडी लगा रखी है। चलो देखो, अब कुछ तो काम करना ही पड़ेगा भाई। मान लो आपने रेडी लगा रखी है और जब आप 24 एप्पल बेचते हो आपको 12 रुपए का फायदा होता है। आपकी मम्मी ने टारगेट दिया है, बेटा घर पे तब आना जब 45 रुपए का फायदा हो जाए। घर पे तब आना 45 रुपए का फायदा हो जाए। बस इतनी सी बात निकालनी है। क्या अपनी मम्मी के लिए एप्पल नहीं बेचोगे? चलो जल्दी से बेचो। तो इन्होंने कहा है 45 रुपए का फायदा कमाना है, तो यहाँ पे अभी 12 रुपए का फायदा हुआ है, 45 का करना है। तो 12 रुपए का फायदा 14 एप्पल बेचने पड़े 1 रुपए के फायदे के लिए। 12 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 एप्पल बेचने पड़ेंगे।
ठीक है ना। तो 45 रुपए के लिए आपको कितने एप्पल बेचने पड़ेंगे? 90 एप्पल बेचने पड़ेंगे, 90 एप्पल बेचने पड़ेंगे। तो आंसर आ गया 90। क्या करना था? सबसे पहले क्वांटिटी बराबर करनी थी, फिर देखना था कितना गैप आ गया। ये 12 रुपए का फायदा आ गया। बस 12 रुपए के फायदे को 45 का फायदा बनाना है। कितने एप्पल बेचोगे? 12 रुपए का फायदा हुआ जब 24 एप्पल बेचे, तो 45 रुपए का फायदा होगा जब 90 एप्पल बेचोगे। कर लोगे ऐसा सवाल? अगला दूं आपको, पेपर में भूले ना, हिसाब लगा लेना। ये लो, ये लो, लेवल देखो टेस्ट बैच का। आप ये नहीं कह सकते भी फालतू से लो लेवल के क्वेश्चन देके झंडू बनाया जा रहा है ना। पूरे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आप लोगों को देखे दे जा रहे हैं। मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग में भी धीरे धीरे देखना कैसे लेवल अप करते हैं, है ना। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो ध्यान रखना, बेसिक बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिक बैच ज्वाइन करो और अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। लो जी, 6 एप्पल 48 रुपए के और बेचे हैं 9 एप्पल 75 रुपए के। फटाफट बराबर करो, जल्दी से बराबर करो। ये लो, इन दोनों का एलसीएम 18। इसको 18 बनाना 3 से गुना करेंगे, इसको भी 3 से गुना करेंगे। इसको 18 बनाना है 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे। लो जी, 150 आ गया। कितने रुपए का फायदा आ रहा है? 6 रुपए का। 6 रुपए का फायदा हुआ जब आपने 18 एप्पल बेचे। कितने एप्पल बेचे? 18 एप्पल। अब आपकी मम्मी ने कितने रुपए कमाने के लिए कहा? आपको 24 रुपए कमाने के लिए कहा। पुत्र 24 रुपए कमा के आने आज। लो जी, 4 गुना रुपए कमाने हैं, 4 गुना रुपए बेच देना। 18 चौक 72 आ जाएगा। बच्चों की तरह 6 डिवाइड करेंगे, 24 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मत किया करो। ये लो भाई, क्लियर है? ये देखो हंस रहे। ओके है भाई, समझ आ गया? लो जी, करो फिर ये सवाल करके दिखाओ जल्दी से। इस बार आपकी मम्मी ने कितने रुपए कमाने के लिए कहा है? 50 रुपए। तो जल्दी से 50 रुपए कमाओ और बताओ कितने एप्पल आपको बेचने पड़ेंगे? कितने एप्पल आपको बेचने पड़ेंगे? लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई क्या सवाल है? मेंसुरेशन में सिंपल सिंपल लेंथ ब्रेथ वाले सवाल किए थे, इसके अंदर स्पीड डिस्टेंस डाल दिया भाई। ओहो, सर ने क्या कर दिया ना। एक बार तो टेंशन हो जाती होगी आपको, है ना। लेकिन आप क्वेश्चन देखोगे, नाजायज आसान क्वेश्चन है। देखो, इसके चारों ओर आप चक्कर लगा रहे हो। आपकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और आप 8 मिनट में चक्कर लगा लेते हो। अच्छा, तो मैं इसके चारों ओर की डिस्टेंस तो पता लगा लूं। डिस्टेंस मतलब पेरीमीटर पता लग जाएगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, है ना। चलो, इतने लेंथ से नहीं करते, आराम से कर लेते हैं। देखो, आप 12 किलोमीटर पर आवर चल रहे हो। इसका मतलब हो गया आप 60 मिनट के अंदर 12 किलोमीटर चल रहे हो। मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है यार। मुझे ये पता लगाना है मैं 8 मिनट में कितना चलता हूं। मैं 12 किलोमीटर चलता हूं 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। मैं 60 मिनट में 12 किलोमीटर चलता हूं। वो देखो लिख दिया। तो मैं 8 मिनट में कितना चलूंगा? क्योंकि मैंने एक चक्कर 8 मिनट में लगाया। इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाता हूं डिस्टेंस। एक बार ये थोड़ा आसान सा लगेगा, ये बेसिक सा लगेगा कि आप 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलते हो। तो बताओ 8 मिनट में कितना चलोगे? चलो, 1 मिनट में कितना चलोगे? 60 डिवाइड कर दो और 8 मिनट में कितना चलोगे? 1600 मीटर। ये है पेरीमीटर। ये क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्लियर है? तो देखो, एक स्पीड इनटू टाइम से कैसे कर सकते थे? स्पीड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, इनटू क्या करते थे? 5 बटे 18। ये 1 सेकंड की वैल्यू आ गई। 1 सेकंड में कितना चलता है? अब टाइम सेकंडों में लिख दो। 8 मिनट को 8 × 48 480 सेकंड लिख सकते, ऐसा भी कर सकते हो। आंसर यही आएगा, है ना। चलो ओके। अब ये जो आ गई वैल्यू, ये पेरीमीटर आ गई। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर मतलब चारों ओर की दूरी। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ये 2 लेंथ और ब्रेथ क्या बता दी? 3:2 में बताइए। तो 3x और 2x लिख दो भाई। लेंथ 3x है, ब्रेथ 2x है और पेरीमीटर कितनी है? 1600। लो जी, 1600। तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 5x बराबर 5, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना। ये 2 डिवाइड हो गया। 5x बराबर 800 है। 1x बराबर कितना होगा? 800 बटे 5 160। लो जी, 1x बराबर 160 है। तो लेंथ मैंने 3x मानी है। 1x बराबर 160 है, 3x बराबर 16 3 48। 1x बराबर 160 है तो 2x ब्रेथ जो है 2x मानी 16 दोनों 32। इन दोनों को गुना कर दो। ये 0 बाद में गुना करेंगे, वैसे इन दोनों को गुना कर दो। 2 8 16, 1 अंश 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, इंटू 3 से गुना करेंगे 8 3 24, 2 अंश 3 चौक 12 13 14। लो करना जोड़ना, ये कितना आ गया? 6 13 5 1। लो अब 2 0 ठोक दो यहाँ पे। लो जी, ये एरिया आ गया। इन दोनों को गुना करेंगे, ये आएगा
153600, 153600, ये पड़ा 153600। समझ आया या नहीं आया? जब लेंथ आ गई ब्रेथ आ गई, जब लेंथ आ गई ब्रेथ आ गई, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया नहीं होता। मेरे पास लेंथ और ब्रेथ आ गई, कितनी आ गई? 1x के लिए 160 आ गई, 3x के लिए 16 32 48 480, 16 दूना 32 320। जब मेरे पास लेंथ और ब्रेथ आ गई तो इन दोनों को गुना कर दूंगा मैं, है ना। इन दोनों को गुना करते मैंने जीरो इग्नोर किया एक बार, 48 को 32 से गुना कर दिया और 2 जीरो लास्ट में ठोक दी। क्लियर है? समझ गए या नहीं समझे? ध्यान से देखो, इसके चारों ओर चक्कर लगाया जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी आप 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलते हो, यानी 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। आप 60 मिनट में 12,000 मीटर, किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 12 किलोमीटर में 12,000 मीटर होंगे, 12,000 मीटर होंगे। तो आप 60 मिनट में 12,000 मीटर चलते हो तो 8 मिनट में कितना चलोगे? 1600 मीटर। तो ये चारों ओर की दूरी आ गई, चारों ओर की दूरी मतलब पेरीमीटर आ गई, पेरीमीटर। जल्दी से ओके करो फटाफट, अगला सवाल आप लोगों ने करना है, फटाफट चेपो जल्दी से, जल्दी से देखो, नोट करो इसके अंदर कौन सी बात है। पेरीमीटर का फॉर्मूला तो ध्यान ही होगा, है ना। लो चलो अगला सवाल देखते हैं फिर। अब फटाफट करो। आप 18 किलोमीटर पर आवर जा रहे हो, इसका मतलब 1 घंटे में 18 किलोमीटर, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट में आप 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का मतलब होता है 18,000 मीटर। तो 7 मिनट में एक चक्कर लगाते हो, 7 मिनट में कितना चलोगे? ये आ गई पेरीमीटर। 7 मिनट में एक चक्कर लगा रहा हूं तो 7 मिनट में कितना चलूंगा? 1 मिनट में चलूंगा इतना और 7 मिनट में चलूंगा इतना, 6 3 18 370 2100 पेरीमीटर आ गई भाई। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? चारों ओर की दूरी आ गई, ये आ गई, और लेंथ और ब्रेथ कितनी कितनी मानी है? 13x और 8x, 13x और 8x। फटाफट चेपा करो, फटाफट चेप दिया करो। ये लो, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 13 और 8 21x बराबर 1050, x बराबर 50, 21 5 105 50। तो x बराबर 50 आ गया, तो इसको मैंने 13x माना था ना लेंथ को, 13 इंटू 50, 13 5 65 650, ये आ गया, 13 8 104 अपने 400 ही आ गया। ठीक है, दोनों को गुना कर देंगे, 65 चौक, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है ना, ये लेंथ निकल गई ब्रेथ निकल गई, वैसे इसको मैं गुना कर रहा हूं, 65 दूना 130, 130 दूना 260, लो जी 260 और 2 जीरो की 2 जीरो चेप दो, 26,000। 65 इंटू 4 किया था, 3 जीरो ठोकनी थी सच, ठीक है, 2,60,000। लो जी एरिया आ गया। समझे या नहीं समझे? ये देखो कितना जल्दी जल्दी कर दिया अब, है ना। इससे भी आधी बातें आप छोड़ सकते थे। बस फटाफट देखो कि वो चारों ओर चक्कर लगा रहा है एक रेक्टेंगल के इस स्पीड से, और उसको 7 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 7 मिनट लगते हैं, 7 मिनट, है ना। क्लियर? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन अब आपने करना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखो भाई, अब यहां पर देखो, देखो कई बार वो क्या करता है भी, वो आपको कहेगा एक पार्क है, उसके चारों ओर सड़क है, इस सड़क पे टाइलें लगानी, तो भाई पहले सड़क का एरिया तो निकालो, पहले सड़क का एरिया तो निकालो, तभी तो टाइलों की संख्या निकालोगे। ध्यान रखना टाइलें निकालनी है ना, और नंबर ऑफ टाइलें निकालने का क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको पहले लिख दूं। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एरिया, वो वाला एरिया जहां पे आपको टाइल लगानी है, और बटे में लगाना है एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल, है ना। जैसे कि मान लो मेरे पास 100 मीटर स्क्वायर जगह है और एक टाइल 25 मीटर स्क्वायर जगह घेरती है, एक टाइल का एरिया 25 मीटर स्क्वायर है, तो 4 टाइलें लग जाएंगी भाई। एग्जांपल के तौर पे बताया है, यहाँ पे कुछ और आएगा, यानी टोटल एरिया आपके पास हो और एक टाइल का एरिया आपके पास हो, तो डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। चलो अब ये कह रहे हैं कि एक 24 बाय 14 का गार्डन है, इसके बाहर की तरफ 1 मीटर वाइड, 1 मीटर वाइड चारों ओर सड़क है। चलो पहले सड़क का एरिया निकालते हैं। अरे भाई मैं बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया घटाऊंगा, सड़क का एरिया आ जाएगा। अगर ये 24 है तो ये दूरी यहां से लेके यहां तक 26 होगी। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इधर से बढ़ गई, 1 मीटर इधर से बढ़ गई। अगर ये 14 है तो 1 मीटर इधर से बढ़ गई, 1 मीटर इधर से बढ़ गई, ये कितनी होगी? 16। लो भाई बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ में से छोटू रेक्टेंगल का एरिया घटा दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा सड़क का। किसका आ जाएगा? सड़क का। चलो दिखे, 16 छिक 155 छिक 96, है ना, 9 हंसिल, 16 दूना 32 और 9 41। लो जी 14 चौक 56, 5 हंसिल, 14 दूना 28 और 5 33। लो जी
तो कितना आ गया, इसमें से 336 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 80 मीटर। 80 कितना आ गया, 80 मीटर स्क्वायर। अच्छा अब ध्यान रखना सड़क का एरिया तो आ गया मीटर में, और लेकिन टाइलों का साइज है सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है इंटू एक बार 100 करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है एक बार 100 करते हैं, लेकिन मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 करेंगे। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये बात ध्यान रखना। चलो ठीक है, टोटल एरिया ये रहा जहां पे टाइलें लगानी है, एरिया ऑफ वन टाइल, तो एक टाइल जो है वो 20 बाय 20 की है भाई, 20 बाय 20 की है। लो जी कहानी खत्म, लो जी नंबर ऑफ टाइलें आ गई। ऊपर लिखना है टोटल एरिया, कितनी जगह पे टाइल लगानी है, तो 5 5 25 25 8 200 200 और एक जीरो लग जाएगी 2000 2000। तो यहाँ पे टाइलें जो लगेंगी 2000 लग जाएंगी। कितनी लग जाएंगी, 2000। समझ आया या नहीं आया? सबसे पहले तो मैंने बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया, ये वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया, ये बोलते हैं सड़क का एरिया। अब सड़क पे मुझे मार्बल या टाइलें लगानी है, तो ध्यान रखना सड़क का एरिया को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि टाइलों का साइज जो सेंटीमीटर में है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो भाई कितना आसान है, 20/18 का, 20/18 का है। सड़क जो है कितनी है, 2 मीटर वाइड है, इस बार 2 मीटर वाइड है, तो ये 20 है, तो ये 2 2 4 24 हो जाएगी, क्योंकि 2 मीटर इधर से बढ़ेगी 2 मीटर। ये 18 है, 2 2 कितनी हो जाएगी, ये 22 हो जाएगी। चलो तो बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा दिया। अब जो एरिया आएगा ये मीटर स्क्वायर में है और टाइलों का साइज सेंटीमीटर में, फिर इसको 2 बार 100 से गुना करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, बटे एरिया ऑफ वन टाइल लगा देना। कर लोगे? वैसे आसान ही है यार। ये लो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी से चेप दो, जल्दी से चेप दो, जल्दी से चेप दो फटाफट, जल्दी से रेल बना दो। क्लियर है? चलो लो जी, ये लो भाई। इस सवाल पे तो कई लोग दिमाग पकड़ के बैठ गए होंगे, अरे भाई ये कैसे करें। अरे मैं कहता हूं इतना नजारेदार, इतने आसान तरीके से कराऊंगा, आप याद रखोगे, आप याद रखोगे। देखो मैंने आपको आज से पहले एक टाइप करवाया हुआ है कि अगर दोनों तरफ बराबर बराबर रुपया बढ़े या घटे, बराबर बराबर रुपया बढ़े या घटे, ध्यान से सुनो, अगर रेशियो वाला चैप्टर हो और दोनों तरफ बराबर बराबर रुपए बढ़े या घटे और आपको इनकी वैल्यू, यूनिट की वैल्यू शॉर्टकट में निकालनी हो, तो मैंने आपको कहा ये डिफरेंस बराबर कर लिया करो, ये वाला डिफरेंस क्या कर लिया करो, बराबरू कर लिया करो। क्या कर लिया करो, बराबरू। चलो तो ये 3 का डिफरेंस है, 5 और 8 का डिफरेंस कितने का है, 3 का, और ये डिफरेंस है 1 का, तो 1 के डिफरेंस को 3 का बनाना है, 3 से गुना कर दो। कितने से गुना कर दो, 3 से गुना कर दो। मैं इसको 3 से गुना करूंगा, इसको भी 3 से गुना करूंगा, हो गया ना 3 का डिफरेंस, हो गया ना 3 का डिफरेंस, है ना। बस ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए। उसके बाद देखो कितने यूनिट कम हो गए, 2 यूनिट कम हो गए। इस 2 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है, 2 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए, ये शॉर्टकट है। अब जितने मर्जी यूनिट की वैल्यू निकाल दो। ध्यान रखना अगर दोनों तरफ बराबर बराबर रुपए बढ़ते हैं या घटते हैं तो शॉर्टकट बना सकते हो, रेल बना सकते हो। चलो अब देखो, मैं किसी चीज को 20% के फायदे में बेच रहा था, यानी 100 की चीज को 120 में बेच रहा था। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों 100 रुपए घट जाएगी, लो देखो दोनों तरफ 100 रुपए घट रहे हैं, तो अब जो है प्रॉफिट पहले से 5% ज्यादा होगा। पहले कितने परसेंट का हो रहा था, 20% का, अब कितना होगा, 25 होगा। अब कितना होगा, 25 होगा। बस इनकी रेशियो निकाल लो फटाफट, इनकी रेशियो बना लो फटाफट। ये होता है 20 5 है, 20 छिका 20, 25 चौक 25 5, है ना। चलो जब दोनों तरफ बराबर बराबर रुपए घट रहे हैं बढ़ रहे हैं तो डिफरेंस बराबर करो। ये 1 का डिफरेंस है, ये भी 1, अरे भाई ये तो डिफरेंस पहले से ही बराबर आ गया, ये तो डिफरेंस कुदरती पहले से ही बराबर आ गया, बराबर करने की जरूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस कितने यूनिट घटा, कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट घटा, 1 यूनिट घटा, और रुपये 100 घट गए। 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए, तो 5 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए। समझ आया या नहीं आया, समझ आया नहीं आया, कितना आसान बना दिया भाई, कितना। अगर किसी ने बोला ना समझ नहीं आया, हिसाब लगा लेना, पिटाई कर दूंगा। ये देखो पटवारी मेन एग्जाम में उत्तीरी, इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल। ध्यान रखना पहले वाली सीपी और एसपी की रेशियो निकालनी, 20% फायदा मतलब 100 की चीज 120 में, 20 5 20 छिका 5/6, 100 रुपए घटे। अब इनकी रेशियो ये है, बस आपने देखना था कितने यूनिट घट गए और रुपए कितने घटे। क्लियर है? लो अगला सवाल देखो ऐसे ही। प्रॉफिट जो है 50% था, पहले 50% था, 100 की चीज 150 में बिक रही थी। बाद में जैसी दोनों का सेलिंग प्राइस
ये और कॉस्ट प्राइस 284 घटा, अब प्रॉफिट जो है 10% ज्यादा हो गया, पहले 50% हो रहा था, अब कितना हो गया 60% हो गया, 60%। बस रेशियो निकाल लो भाई मेरे, रेशियो निकाल लो। ये 50 दूना 50 तिया 0 से 0, 5 दूनी 10, अपने 2 के पारे से कट रहा है, 5:8। ऊपर 1 का डिफरेंस है, नीचे 3 का, 5 और 8 आ गया ना, 5 और 8, तो 3 का डिफरेंस बनाना, 3 से गुना कर दो ना इसको, हो गया ना 3 का डिफरेंस। अब कितने यूनिट घट रहे हैं, एक यूनिट घट रहा है, एक यूनिट, 6 से 5 हो गया और 284 रुपए घट गए। 1 यूनिट के लिए 284, तो 6 यूनिट के लिए नहीं, पहले वाला कॉस्ट प्राइस पूछा है, 284 इंटू 6 कर दो, 6 चौक 24, 8 6 48, 49 50, 5 8 6 दूनी 12 और 5 17, लो जी 1704 रुपए। समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ देखो कितने गजब गजब के तरीके सिखा रहा हूं आप लोगों को, है ना। जल्दी से थैंक यू बोलो फटाफट। ये लो सेम ऐसा ही एक सवाल आपके लिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। अरे भाई कितना आसान है, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस। चलो वो कह रहा है मैंने किसी चीज को 2600 में बेचा और मुझे 30% का फायदा हुआ, बताओ कितने में बेचेंगे 30% का नुकसान हो जाए। ये लो भाई, तो भाई खरीदने का रेट अपने आप में, मैं आपको बोलता हूं कि खरीदने का रेट अपने आप में 100% होता है। 30% का फायदा कमाया, इसका मतलब ये वाला रेट 130% का है। अगर आपको 30% का घाटा उठाना है तो इसका मतलब 100 की चीज कितने में बेचनी पड़ेगी, 70 में बेचनी पड़ेगी। बस यही चीज सिखानी थी आपको। 130% की वैल्यू दे रखी है इन्होंने और 70% के लिए निकालनी है। कोई सीपी सापी निकालने की जरूरत नहीं थी। कोई लोग पहले सीपी निकालने बैठ जाते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालने बैठ जाते हैं। अरे भाई 30% प्रॉफिट के हिसाब से कुछ सेलिंग प्राइस दे रखा था, यानी 130% की वैल्यू है, तो 30% लॉस के हिसाब से रेट पूछा था, 70% के लिए पूछी थी। कितना आसान है, 1% के लिए निकालोगे 2600 बटा 130 आ जाएगा और 70% के लिए निकालोगे इंटू 70। लो भाई 13 दूना 26, लो जी 1400 रुपए आ गया। इतना आसान सवाल 1 सेकंड में, ये कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं थी। ये तो आसान था ना सवाल, ये तो आसान था सवाल। लो जी अगला सवाल लो। तो जो सेलिंग प्राइस दे रखा है 3780, कितने परसेंट की वैल्यू है, 135% की वैल्यू है, कितने परसेंट के लिए निकालनी है 85, क्योंकि 15% लॉस में बेचने का मतलब है चीज को 85% बेचना है। इसकी काटापीटी करनी है और आपका आंसर आ गया। इत्तू सा आंसर था, निक्कू सा। हाँ इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये देखो फटाफट चेप दो जल्दी से, ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से रील बनाओ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। वेरी गुड। लो अगला सवाल। अरे भाई मेरे टाइम एंड वर्क के अंदर मैं समझा समझा के थक गया। 2 फॉर्मूले हैं, देखो पहला फॉर्मूला ये देखो, टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क निकालने का, टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पर डे वर्क जिसको एफिशिएंसी बोल देते हैं, पर डे वर्क जिसको क्या बोल देते हैं, एफिशिएंसी, इनटू टाइम। चलो और फिर फॉर्मूला आता है टाइम निकालने का, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बटे पर डे वर्क। बस ये दोनों फॉर्मूले लगते होते हैं। पहले ना एफिशिएंसी वाले सवालों में टोटल वर्क पता लगाते होते हैं। अब देखो देख दिया क्या इन्होंने, ए इज 100% मोर एफिशिएंट। अरे भाई ए जो है 100% ज्यादा काम करता है, यानी ये 100 काम करता है तो ये 100 ज्यादा, यानी 200 करेगा 200, यानी कि एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी वो 2:1 में है। 2:1 का मतलब ये अगर रोज 2 दीवारें बनाएगा, एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क होता है, ये अगर रोज 2 दीवारें पर डे बनाएगा तो ये 1 वॉल पर डे बनाएगा। क्या बनाएगा, 1 वॉल पर डे। चलो अब इन्होंने क्या दिया है, अगर बी उस काम को, अरे भाई बी के दिन दे दिया, बी उस काम को 12 दिनों में करता है, तो बताओ ए और बी कितने दिन में करेंगे। अरे रेल बना देंगे रेल। चलो पहले टोटल वर्क पता लगाते हैं। देखो ध्यान रखना, पर डे वर्क उसका लिखना है जिसका टाइम है, तो टाइम बी का दे रखा है, बी करता है 12 दिनों में, मैं बी हूं मान लो, मैं पूरा काम करता हूं 12 दिनों में। अच्छा मैं रोज कितनी दीवारें बनाता हूं, वो देखो 1 लिखी हुई मेरे सीधे में, बी किसी दिन 1 लिखी हुई है, मैं रोज 1 वॉल बनाता हूं, तो टोटल दीवारें कितनी है, इसका मतलब 12 है ना। देखो टाइम आपको दिया हुआ है बी का पर डे वर्क आपको पता है, तो टोटल वर्क पता लगा लो। मैं रोज 1 दीवार बनाता हूं, 12 दिन में कितना होगा 12। अब ये काम किससे करवाना है, जो ये काम है टोटल वर्क किससे करवाना है, ये 12 दीवारें हैं, टोटल वर्क किससे करवाना है, ए और बी से। तो ए और बी मिलकर पर डे कितनी दीवारें बनाएंगे, तीनों बनाएंगे, तीनों, ये 2 बनाएगा ये 1 बनाएगा, रोज 3 दीवार बनाएंगे। इससे आसान तरीका तो आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा भाई। जल्दी से ताड़ियां बजा दो फटाफट जल्दी से, और अगले सवाल की ऐसी रेल बनाना। एफिशिएंसी वाले तो ऐसे करते हैं हम, ऐसे कैसे, हाँ ऐसे चुटकियां बजा बजा के यार, चुटकियां बजा के, है ना। लो जी करो ये सवाल।
अरे रेल बना देंगे, रेल। ए इज 40% मोर एफिशिएंट, है ना। ये 100 काम करता है, ये 140 करेगा, यानी फाइनल इन दोनों की एफिशिएंसी होगी 7:5 में। टाइम किसका दिया हुआ है? बी का। बी उसको करता है 24 दिन में। अरे भाई पहले टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क बराबर पर डे टाइम इंटू पर डे वर्क। ये बी का टाइम है, बी का पर डे वर्क 5 है। इसका मतलब टोटल दीवारें 120 है। फाइनली अगर ये हम दोनों बनाने बैठ गए तो टोटल वर्क बटे हम दोनों का पर डे वर्क। अरे भाई रेल बना देंगे, रेल रेल बना देंगे। अब ऐसे मत कहना फास्ट फास्ट करा दिया, भाई पहले समझाया तो है डिटेल में, हैं। अब यही काम रह गया हम लोग मेरा कि बार बार हर बार डिटेल में बताता हूं। चलो इधर देखो, करो भाई ये सवाल, ये आपके लिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास खत्म होने के बाद ये आपके लिए। ध्यान रखना कई बार हमको 100% मानना पड़ता है, कई बार हमको 100% मानना होता है। मैं कहूँगा 40% मोर एफिशिएंट। अब यहाँ पे 13 सही 1/3 आ गया। अब 13 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? ये 6 सही 2/3 का डबल होता है ना, यानी ये 2/15 कहलाता होता है। तो आपको एक सेट 15 मानना है, बी वाली साइड 15 मानना है, तो इस साइड 2 ज़्यादा 17 आएगा। ये देखो हिंट दे दिया आपको मैंने, ठीक है ना, डरना नहीं है। चलो अरे भाई जी, अरे भाई जी देखते ही छोड़ दिया कई लोगों ने सवाल। 1 सेकंड यार, 1 सेकंड का आंसर है। कैसे? बस इसके 2 टुकड़े करो जिनके बीच में 1 का गैप हो। इसमें बड़ी रकम कौन सी है? खत्म खत्म। क्या? दोबारा देखते हैं। इसके 2 टुकड़े करो, इसमें बड़ी रकम कौन सी है? खत्म। लेकिन आपको सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे करा दिया आपने, हमको कैसे याद रहेगा? डिटेल में करो। अब लो भाई डिटेल में करवा देता हूं, फिर ये मत था मारो। फिर देखो मैं इसके बराबर एक्स मान लेता हूं, इसके बराबर क्वेश्चन मार्क है ना, इसके बराबर मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। तो अब ये वाली रकम थी कुछ ऐसे ऐसे चलती जा रही थी, इसके बराबर मैंने एक्स मान लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, इक्वेशन के बोथ साइड स्क्वायर करने पर, देखो देखो ध्यान से, लॉन्ग ट्रिक भी करा रहा हूं, लो भी ऐसे मत सब समझो। तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया, तो इधर स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर आ गया, इधर स्क्वायर किया, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है ना। अब क्या बच गया? 12 प्लस, अब ये सारी चीजें चलने लगी। और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 ऐसे जुड़ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये जो चीज चलती जा रही है, ये जो चीज चलती जा रही है, चलती जा रही है, इसके बराबर एक्स है। तो मैंने ये 12 तो यहां लिख दिया क्योंकि रूट कट गया था, 12 आ गया, और बाकी की जगह एक्स लिख दिया, है ना। इसको भेज देंगे उधर, ये प्लस का एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। प्लस का 12 क्या हो जाएगा? माइनस का। लो जी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हुई है भाई। इसके 2 टुकड़े करो, इसके ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका टोटल यही हो, और मल्टीप्लाई जो है इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो, है ना। कर दिए ना 2 टुकड़े। अब कॉमन लो, फलाना करो। ये जिन्होंने शॉर्टकट किया उनको पता ही है, अगर यहाँ पे माइनस का 4 है तो आंसर प्लस का 4 आएगा, अगर यहाँ पे प्लस का 3 आंसर माइनस का आएगा। तो आंसर आपने पॉजिटिव लेना है, तो इसका आंसर प्लस का 4 आएगा लेंथ सोल्व करने के बाद। तो भाई मैं शुरू में कह रहा था +4 लिख लो, है जरूरी मत्था मारना है इतना, सीधा करा करो ये वाले सवाल, नेरियां उठा देंगे, ध्यान रखना। हाँ 2 टुकड़े करो, अगर प्लस की रकम है तो बड़े वाली रकम आपका आंसर है, लेकिन अगर 182 13 इंटू 14 182 होता है ना, 14 आपका आंसर है। 1 का गैप होना चाहिए, ध्यान रखना। और अगर माइनस का साइन है तो 15 इंटू 16 240 होता है। अब छोटे वाली रकम माइनस में जा रहे हैं भाई, छोटे वाली रकम आपका आंसर है। ध्यान रखना, अगर प्लस 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 चली जा रहे हैं, कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन भाई ये 1 नंबर का, ध्यान रखना, मजाक में मत लेना। और जब माइनस माइनस चलते हो तो छोटी वाली रकम आपका आंसर है। तो ये भाई आपके लिए क्वेश्चन आ गया भाई, फिर एक ये आपके लिए क्वेश्चन आ गया। अरे क्वेश्चन क्या आ गया, अभी सॉल्व कर ही लिया होगा। 10 इंटू 11, छोटी रकम क्या है? 10 है, 10। लो भाई, लो भाई, इससे आसान सवाल क्या होगा? वो कहता है एक 280 मीटर लंबी ट्रेन है, 220 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। बताओ टाइम कितना लगेगा? अरे भाई साहब, सिर्फ टाइम का फॉर्मूला लगाना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। ध्यान रखना, डिस्टेंस जो है इन दोनों को जोड़ के निकलेगी, इन दोनों को जोड़ेंगे, ट्रेन को टोटल 500 मीटर चलना है। कितना चलना है?
है ना। जब डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी तो मीटर में होनी चाहिए, लेकिन ये स्पीड तो आगे किलोमीटर पर आवर में, और आप लोगों को समझाया हुआ है, ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इंटू 18/5 करते होते हैं। तो भाई मैं यहीं पे 18/5 कर दूंगा, मैं यहीं पे इंटू अपने 5/18 कर दूंगा, 5 बटे वाला 18 ऊपर भेज देंगे। लो भाई कहानी खत्म, बस इतनी सी बात सोल्व करनी थी। देखो यहाँ पे अगर 18 के मल्टीपल में होती तो मीटर पर सेकंड आप लोगों को याद है ना, करवाया हुआ ना बेसिक बैच में। 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 5 मीटर पर सेकंड, 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकंड। लो जी करो कटिंग, 1 0 से 1 0 कटेगी, 6 3 18, 10 3 30 सेकंड, कितना आएगा 30 सेकंड। समझ गए? रेल बना दो फटाफट। वैसे अगला सवाल ऐसा ही है, डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितनी है दोनों जोड़ो, 875, स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18। अरे भाई कोई सवाल रह गया? स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 5/18 कर दिया भाई मैंने। 25 तिया 75, 25 तिया 75, 12 बच गया 25 5 125, 3 6 18, 5 7 35, 7 6 42 सेकंड। कितना आएगा 42 सेकंड। भाई समझ आया या नहीं आया? क्या कर रहा हूं मैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, यही तो फॉर्मूला लगा रहा हूं। डिस्टेंस जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो इसकी डिस्टेंस भी जोड़ेंगे, ध्यान रखना। स्पीड मीटर, ये मीटर में डिस्टेंस, तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में लिखनी है, इंटू 5/18 करके मैंने इसको मीटर पर सेकंड में कर दिया। भाई मेरे कर दिया। लो जी, तो ये क्वेश्चन किसका है? आपका। ये क्वेश्चन किसका है? आपका। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और रेल बना देना, अंधेरियां उठा देना। लो जी यार, वक्फ बोर्ड में पेपर में आया था और देखना कितना डिफिकल्ट देखने में लग रहा होगा। 2/3 चीज, अरे भाई जब भी 2/3 आए ना आपको टोटल चीज कितनी माननी है? अरे भाई जो तो अपने स्टूडेंट है वो तो बोल देंगे 3। ध्यान रखना, नीचे ले रकम माना करो। अगर 2/3 चीज बोले ना तो ध्यान रखना टोटल चीज 3 मान लिया करो। टोटल चीज 3 है, 3 का 2/3 कितना होता है? 2 चीजें मैंने बेची, एक 20% फायदे में, 20% फायदे में। बाकी चीज यार टोटल 3 है, 3 में से 2 बेच दी, कितनी रहेगी? एक को बेचा 14% फायदे में, एक को बेचा 14% फायदे में। ऑल ओवर कितने परसेंट का फायदा हुआ ये पूछा है। अरे भाई एवरेज वाले मेथड से कर दिया करो, एवरेज वाले मेथड से। मान लो टोटल 3 जने आए हैं, इनको बराबर बराबर रुपए बांटने हैं। 2 जनों के पास तो एवरेज रुपए 20 है, तो टोटल कितने हो गए? 2 × 20 40 रुपए, ये टोटल निकालते थे। एक जने के पास एवरेज रुपए 14 है, टोटल कितना हुआ? 14। 3 जनों का टोटल कितना होगा? 54। एवरेज निकालना है। ये तीनों जने मेरे पास आए, ये 2 जने 20-20 रुपए लेके आए, ये एक जने 14 रुपए लेके आया। कहते बाबूजी हमें बराबर कर दो, हमारे पैसे बराबर कर दो। मैंने इन सारों के पैसे इकट्ठे किए, 54 रुपए बने। 54 रुपए तीनों जनों में बांटे, हर एक के हिस्से में 18 रुपए आ गए। ये देखो भाई, इससे गजब मेथड और क्या मिलेगा? ताड़ियां बजाओ फटाफट, जल्दी जल्दी क्लैपिंग कर दो। देखो यार एवरेज वाले मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करा रहा हूं, एवरेज वाले मेथड से, है ना। तो ध्यान रखना, इन दोनों का टोटल निकाला, इसका टोटल निकाला, जोड़ के तीनों में बांट दिया। हाँ टोटल चीज कितनी माननी है? अगर 2/3 लिखा हो तो 3 चीजें माननी है टोटल। हाँ लो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। 3/5, तो टोटल चीजें कितनी मानेंगे? 5। 5 का 3/5 कितना होता है? 3 चीजें। पहले 3 चीजें बेची 45% फायदे में, फिर बाकी बची, तो टोटल चीजें 3 मानी है। 3 में से टोटल चीजें 5 मानी है, 5 5 5। 5 में से 3 बेच दी, कितनी रहेगी? 2। इन 2 चीजों को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे। ऑल ओवर टोटल 5 चीजों पे क्या हुआ? अरे भाई एवरेज मेथड से कर दो। 3 जने आए 45 रुपए लेके, टोटल रुपए कितने हो गए? 135। 2 जने आए 20 रुपए लेके, टोटल रुपए कितने हो गए? 40। जोड़ा 175 रुपए, 5 जनों में बांट दिए 175 रुपए। 5 तिया 15, 2 बच गए, 5 5 25। हर एक किस्से में 35 रुपए आएंगे। कितने आएंगे भाई? 35 रुपए आएंगे हर एक किस्से में। कितने रुपए आएंगे? 35 रुपए आएंगे भाई मेरे, समझे? थोड़ा वीडियो बैक कर लेना भाई, मैं थोड़ा जल्दी में हूं आज। लो भाई फटाफट रेल बना देना। आपके लिए ये क्वेश्चन, आपके लिए ये क्वेश्चन, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ 33 से 1/3% पे अटकोगे, कोई बात नहीं। चलो ये तो देखो यार, इसके अंदर थोड़ी सी बस कैलकुलेशन थी, समझना था। 1000 जने हैं, 1000 में से वो कहता है जो मेल है वो कितने परसेंट है? जो मेल है वो कितने परसेंट है भाई? वो कह रहा है 60%। चलो इसका 60%, इसका 10% होगा 100, 60% होगा 600। अगर 600 मेल है तो बाकी बच्ची क्या होंगी? फीमेल होंगी, फीमेल 400। अब वो कह रहा है कि क्या कह रहा है? ऑफ होम 20% आर लिटरेट, इनमें से 20% पढ़े लिखे हैं। इसका 20% कितना होगा? इसका 10% होगा 60, 20% होगा 120। 120 जो है वो लिटरेट यानी पढ़े लिखे हैं। अच्छा
25% ऑफ द लिटरेट। अच्छा, इफ द ऑल द, देखो सारे जनों में 25% पढ़े लिखे हैं, सारे जने 1000 हैं, 1000 का 25%, किसी भी संख्या का 25% निकालना है 1/4 निकालते हैं। कुल मिला के पढ़े लिखे लोग 250 हैं, 250 में से 120 जने यहाँ आगे, 120 जने यहाँ आगे पढ़े लिखे, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 250 में से 120 घटाए 130। वो कहता है कुल जने 25% है पूरी संख्या का पढ़े लिखे, तो इसका 25% 250 है, 250 में से 120 जने मेल है पढ़े लिखे, तो ये कितने होंगे? एक्स फीमेल। बताओ फीमेल कितने % लिटरेट है, पढ़ी लिखी है? तो भाई टोटल फीमेल है 400, नीचे लिखते होते हैं टोटल, और पढ़ी लिखी कितनी है, लिटरेट कितनी है, इंटू 100। वैसे ये लिटरेट के परसेंटेज आ जाएंगे। 130 जने पढ़े लिखे हैं आउट ऑफ 400, कितने % हुए? कितने % हुए? ये लो, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 8 4 3 12, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 5 20, 32.5%। 32.5% जो है फीमेल वो पढ़ी लिखी है। क्लियर है? कर लोगे, समझ गए? टोटल का 60% ये थे तो 40 ये हो गए। अच्छा, इसका 25% पढ़े लिखे, 25% यानी 250, 250 में से 120 ये तो 130 होंगे। लो करो, डरना मत भाई, फ्रैक्शंस वैल्यू याद होनी चाहिए। इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 5/8, यानी 800 का टोटल, यानी 800 है, 800 का 5/8, 500 लोग मेल है, इसको 5/8 से गुना करो तो फीमेल कितनी होगी? 300। कितनी होगी? 300। अच्छा, वो कहते हैं इसमें से 40% पढ़े लिखे हैं, इसका 40% कितना होगा? 10% होता 50, 40% होगा 200, और टोटल का 30% पढ़े लिखे हैं, तो 800 का 30%, 800 का 10% 80, 30% होगा 240, 240 में से 200 जने यहाँ आ गए तो 40 यहाँ आ गए, टोटल 240 जने, इसका 30% पढ़े लिखे हैं। चलो, 40 लोग पढ़े लिखे हैं आउट ऑफ 300, तो ये कितने % होते हैं भाई? ये कितने % होते हैं? तो 40/3, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 3 9, लो जी 13 से 1/3, 13 से 1/3%। बस फ्रैक्शंस वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है ना? अब ये करो, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ये 4/7 होता है इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू, ठीक है ना? 37.5% 3/8 होता है, और 46 ये होता है, 14 34 42 3/7 ये होता है। क्लियर है? तो अब अपने आप करके दिखाना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को फटाफट करके दिखाना। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले टाइम एंड वर्क का मैं एक फॉर्मूला लिखाया था टोटल वर्क का, बस इसमें टोटल वर्क का फॉर्मूला लगाते थे पहले। देखो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं बहुत फास्ट करता होता हूँ, लेकिन यार पहले जो नया है उसको समझाने में दिक्कत आती है एक बार स्टार्टिंग में। पर डे वर्क इनटू टाइम, और फाइनली टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बटे पर डे वर्क, लो जी। क्लियर है? चलो अब ध्यान रखना, मैन वुमेन वाले में मैं आपको साफ बताता हूं। एक आदमी ऐसा मानना है M वोल पर डे बनाता है, और एक महिला W वोल पर डे बनाती है, ऐसा मैं आपको कहता होता हूं ना। तो यहाँ पे 2 आदमी है, ये 2M रोज दीवार बनाएंगे। यहाँ पे 7 चिल्ड्रन है, 7 C रोज दीवार बनाएंगे। चिल्ड्रन है तो C लिख दिया करो, ठीक है ना? ये रोज की दीवारें हैं, ये किसकी दीवारें? रोज की दीवारें। पर डे वर्क इसको बोलते हैं पर डे वर्क। पर डे वर्क के साथ क्या गुना किया जाए? टाइम, तो टोटल वर्क आ जाता है। तो इसको इनटू टाइम करते हैं। टाइम कितना है इनका? 4 दिन। तो भाई ये पहली लाइन के अकॉर्डिंग टोटल वर्क है, मैं ये कहता हूं। ये सवाल दो यार आप बहुत फास्ट कर सकते हो, बस एक बार पैटर्न पता लग जाए फिर ऐसे हाथ भागता है। अब ये देखो, 4 आदमी रोज 4M दीवार बनाएंगे, 4 चिल्ड्रन रोज 4 C दीवार बनाएंगे। ये रोज की दीवारें हैं, पर डे वर्क है इनका रोज का। इनटू टाइम करो, टाइम कितना है इनका? 3 दिन। लो ये टोटल वर्क है। तो आपको पहली लाइन की, जब भी एंड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, पहली लाइन के अकॉर्डिंग टोटल वर्क निकालना होता है, फिर दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग टोटल वर्क निकालना होता है, और बराबर करके M रेशियो W या C जो भी है, M की वैल्यू पता लग जाती है, एक आदमी कितनी दीवारें बनाता है। देखो फटाफट देखो, अब सोल्व करते हैं इसको। 4 को 2 से गुना किया, 8M, 4 7 28 C, 12M बटे 12 प्लस 12 C, 8 इधर आ जाएगा, तो 8 भाई प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12M में से 8M गया, C इधर भेज दो, यहाँ कितना हो गया? 16C। लो भाई M बटा C, C इधर भेज दो, 4 इधर भेज दो, लो 4:1। M का मतलब होता है एक आदमी रोज जो है 4 दीवारें बनाता है। देखो ऐसा करना होता है, रेल बना देना, अंधेरियां उठा देना, बस एक बार समझने की दिक्कत है, उसके बाद देखना कैसे फटाफट चेपते हो आप लोग, ठीक है ना? चलो अब इस बात को, ये टोटल वर्क का फॉर्मूला लगाया था ना, इस बात को यहाँ पे फिट कर दो, या यहाँ पे पहली लाइन पे फिट कर दो, एक ही बात है। टोटल वर्क पता लगा लो, एक आदमी रोज 4 दीवार बनाता है, तो 2 आदमी रोज 8 दीवार बनाएगा।
एक चिल्ड्रन रोज एक दीवार बनाता है तो 7 चिल्ड्रन 7 दीवार बनाएंगे। तो कुल मिला के रोज कितनी दीवार बनाएंगे? 8 और 7 15 दीवारें रोज बनाएंगे। 15 वॉल रोज बनाएंगे। अब टोटल वर्क पता है, एग्जैक्ट वॉल में पता लगा रहे हैं। 15 वॉल रोज बनाते हैं और कितने दिन काम किया इन्होंने? 4 दिन। तो इसका मतलब टोटल दीवारें 60 है। कितनी दीवारें हैं? 60। देखो इन्होंने 4 दिन काम किया ना। थोड़ी सी एक बार अजीब लगेगी, टेंशन होगी, मैं पूछूंगा कितने लोगों को नहीं समझ आया, ना कई जने करेंगे, देखो करने स्टार्ट हो जाएंगे ना। तो डरना मत, लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद दोबारा देखना, फिर देखना कैसा मजा आएगा आप लोगों को, है ना। अब टोटल वर्क कितना अभी भी निकाल के हटे हैं। टोटल वर्क 60 दीवारें, और जिनसे ये काम कराना है उनका पर डे वर्क। तो काम मैंने करवाना है भाई इन लोगों से, एक आदमी से। अच्छा, एक आदमी से, एक आदमी तो रोज 4 दीवार बनाता है, तो 60 दीवारें बनाने में कितने दिन लग जाएंगे? 15 दिन लग जाएंगे उसको। कितने दिन लग जाएंगे? 15 दिन। ये तो बड़ा आसान था, एक ही आदमी से काम करवा रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखना, पहली लाइन के अकॉर्डिंग टोटल वर्क पता लगाना है, फिर दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग टोटल वर्क पता लगाना है, दोनों को बराबर चेप देना है। ये लो, देखो कितना फास्ट करके दिखाता हूं आपको मैं। 3 आदमी करेंगे 3M काम, 5 चिल्ड्रन करेंगे 5C काम। ये एक दिन का काम है। कितने दिन काम किया? 6 दिन। 6 दिन का काम है। अब 2 आदमी 2M काम करेंगे, 8 चिल्ड्रन 8C काम करेंगे। कितने दिन काम किया इन्होंने? 5 दिन। लो बराबर कर दो, 6 × 18, 6 × 5 = 30, 5 × 2 = 10, 8 × 5 = 40। 10 इधर चला जाएगा, 30 इधर चला जाएगा, तो M/C कितना आएगा? 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5/4। एक आदमी रोज 5 दीवार बनाता है और एक महिला, एक चिल्ड्रन रोज 4 दीवार बनाता है। तो एक आदमी 5 दीवार बनाता है, 3 आदमी 5 15 दीवारें ये बनाएंगे। फिट कर दिया करो पहली लाइन में, किसी में भी फिट कर सकते हो। एक चिल्ड्रन 4 दीवार बनाता है, 5 चिल्ड्रन 20 दीवारें रोज बनाएगा, तो रोज दीवारें बनेंगी 35। 15 और 20 35। कितने दिन काम किया? 6 दिन। रोज 35 दीवारें बनेंगी और 6 दिन काम करते हैं। इसका मतलब ये टोटल काम है बटे टोटल वर्क बटे पर डे वर्क। जिससे काम करवाना उनका पर डे वर्क चेपो, टाइम आ जाएगा। तो 3 आदमियों से काम करवाना है। एक आदमी रोज 5 दीवार बनाते हैं, 3 आदमी 15 दीवारें रोज बनाएंगे। 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14 दिन लग जाएंगे भाई। कितने दिन लग जाएंगे? 14 दिन। तो ये भैया आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फटाफट जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये हुआ कंप्लीट। ध्यान रखना, नया बैच स्टार्ट किया हुआ है, वादा किया हुआ है, पूरे पंजाब में सबसे जबरदस्त रिजल्ट होंगे। नया बैच अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, पढ़ाने का वे हमारा अच्छा लगता है, तो आप जरूर ज्वाइन करो यार। सिर्फ 2500 रुपये फीस में सारे A to Z सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, पंजाबी, यार कोई करवा सकता है ना। तो अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 20 तारीख को स्टार्ट हुआ है। 1 महीने की टेस्ट सीरीज भी लास्ट में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और क्या चाहिए भैया आप लोगों को? 2500 में जान लोगे, और क्या है। ये देखो, ऐप डाउनलोड कर लेना। जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल भरोगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आपने स्टोर बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है जून बैच, और आपके सामने जून बैच आ जाएगा। फटाफट इससे पहले इसकी रजिस्ट्रेशन बंद कर दें, क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपने ज्वाइन किया हुआ अपने पड़ोसी को ज्वाइन कराओ। आईफोन वाले माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे, उनको ऐप स्टोर में अरोड़ा क्लासेज ऐप नजर नहीं आएगी, उसके लिए कोड भरना पड़ेगा ARC। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम के लिए अभी के अभी दे के घुमाओ फोन यार, फोन घुमाओ और फटाफट अपने माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो करो, है ना। चलो ओके, तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल आप लोगों को। ओके, थैंक यू।